वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है सुंदर चमेली और कांटेदार नागकणी। इट्स अ मॉरल स्टोरी। जैसे आपको बताया था, हर सैटरडे स्मार्ट स्कूल इन्फोलिप्स पे आएगा एक नया मॉरल स्टोरी। तो देखते हैं इस मज़ेदार कहानी को। चलो करते हैं शुरुआत। उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट marathiranga.com और हमारे एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल टेक साइट्स। ओके, तो यहाँ पे जाके ज़रूर विज़िट करना, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन अवश्य मिल जाएगी। तो करते हैं हमारे आज के इस मॉरल स्टोरी को। दूर शहर के एक बाग में सुंदर चमेली का पौधा रहता था। यह एक बड़े कांटेदार नागकणी यानी कैक्टस के ठीक बगल में लगाया गया था। अब ये दोनों एक दूसरे के इतने पास थे, तो देखते हैं इन दोनों में क्या बातचीत होती रहती है। ठीक है, यह है वो दोनों पौधे। इस चमेली को अपने सुंदर रूप पर बहुत गर्व था। उसे इस बात से नफरत भी थी कि उसे ऐसे बदसूरत नागकणी यानी कैक्टस के बगल में रहना पड़ रहा है। तो इस चमेली जो पौधा है, ये चमेली का, उसको बहुत अपने रूप पे, अपने अच्छे रंग रूप पे बहुत गर्व था। और उसको ये भी ऐसा अफसोस था कि वो इस बदसूरत नागकणी के बगल में इसको रहना पड़ रहा है, क्योंकि पौधे तो कहीं जा नहीं सकते हैं। एक बार जहाँ पे आ गए वो तो वहीं पे रह सकते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे उन दोनों में और क्या बातें होगी। हर दिन चमेली का पौधा जगता था और नागकणी को कांटेदार और बदसूरत कहकर उसका मजाक उड़ाता था। चोट लगने पर भी नागकणी ने कभी चमेली का अपमान नहीं किया। मतलब कभी कभी इस चमेली के पौधों की वजह से नागकणी को चोट भी पहुंचती थी, लेकिन तभी भी वो कभी चमेली के पौधे को कभी भी नहीं बोलता था, कभी उसका अपमान नहीं करता था। लेकिन फिर भी ये जो चमेली है अपने रंग रूप पे बहुत इतराती थी और उसको हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। दूसरे पौधे ने चमेली को अपने तरीके से सुधारने का, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था, क्योंकि उसको अपने आप पे बहुत गर्व हुआ था। वो घमंडी बन चुका था। तो उस ऐसे व्यक्ति कभी किसी की बात सुनते नहीं है, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता रहता है कि वही सही है। तो यहाँ पे आपके लिए ये दो पौधे दिए हैं, लेकिन इस प्रकार के इंसान हमारे आजू बाजू में बहुत रहते हैं और हम उनको इसी प्रकार हम उनसे बहुत वाकिफ़ भी रहते हैं, लेकिन कभी उनको इस प्रकार कहानी के रूप में हमने कभी उनको देखा नहीं रहता है, इसलिए कभी हम उनके ऊपर रिएक्ट भी नहीं होते, है ना। देखते हैं आगे कहानी में क्या है। यह लो, आखिरकार वसंत की गर्मियों में मौसम बदल गया। अभी मौसम बदल गया है, गर्मियों का सीज़न शुरू हुआ है और इन दिन गर्म हो गए हैं और भूमि रेगिस्तान की तरह गर्म होने लगी है। और इन धूप की वजह से अभी वही ज़मीन जो है वो रेगिस्तान की तरह एकदम तप्त गर्म हो गई है। और उससे क्या हो गया, फिर ये जो चमेली का पौधा है उसकी खूबसूरती मुरझाने लगी। चमेली गर्मी में मुरझाने लगी और बिना पानी के अपनी सुंदरता खोने लगी। यहाँ पे देख रहे हैं उसके सारे फूल झड़ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में वो फूल नहीं रह सकते, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मौसम में उसको पानी नहीं मिला तो उसके फूल झड़ने लगते हैं, तो इसकी वजह से उसकी सुंदरता कम होती है। लेकिन उसके ही बाजू में ये जो नागकणी है, बिना किसी परेशानी के गर्मी के में सीधा खड़ा हो गया, मानो उसे गर्मी का कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था, असर ही नहीं हो रहा था। तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कितना गर्म मौसम हो या कितना ठंड। देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। एक दिन चमेली ने एक पक्षी को नागकणी से पानी पीते हुए देखा। अभी चमेली आश्चर्यचकित हो गई, अरे ये क्या, ये तो नागकणी धूप के, यहाँ पे गर्मी के मौसम में भी दूसरों को पानी पिला रही है, मतलब उसके अंदर बहुत पानी है। लज्जित होकर उसने नागकणी से कुछ पानी मांगा। अभी क्या करता, उसके लिए तो पानी मिल ही नहीं रहा था। आखिरकार उसको शर्म लगी, लेकिन फिर भी उसने नागकणी से पानी मांगा। अब क्या हुआ, नागकणी ने क्या उसे पानी दिया है। कहानी अच्छी लग रही ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो देखते हैं क्या किया है। ये देखो, नागकणी दयालु थी,
दयालु नागकर्णी ने बिना कोई विचार किए चमेली को जल दिया और गर्मियों में उसकी मदद की। तो इस तरह से उसको इतना सारा बोलती थी, इतना सारा सुनाती थी, उसके ऊपर गुस्सा करती थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद की। तो इस तरह से हमें चाहे कोई बोले, लेकिन हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। हम में जो अच्छाई है वो हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। भले चाहे दूसरा हमें कुछ भी बोले, हमें अपने गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इससे कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये देखो कहानी की सीख। किसी को उसके रंग रूप से एवं सुंदरता से ना पहचानो। तो कभी भी किसी को सुंदरता से, उसके रंग रूप से नहीं पहचानना चाहिए, क्योंकि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती है, जबकि दया, प्रेम और सहानुभूति हमारी पहचान बनती है। तो यही हमारी पहचान होनी चाहिए। दूसरों के प्रति दया भाव होना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए और उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। तो यह हम असल में इंसान बन सकते हैं। तो ये 2 पौधों से हमने बहुत बड़ी सीख पाई है। तो हमें क्या होना चाहिए, ना कि दूसरों को उनके रंग रूप से उसको चिढ़ाना है, बल्कि दूसरों को हमेशा मदद करनी है और दूसरों के प्रति हमें हमेशा सहानुभूति रखनी है। ठीक है, कहानी अच्छी लगी? चलो तो आज यहीं पे खत्म करते हैं ये कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखना। तो मिलते हैं इसी प्रकार की मज़ेदार कहानियों में। तो तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्किल के साथ। बाय।